तृतीय दिवस की किताब है। हम आज यहां तक पहुंचे हैं कि किताब एक मां दो पुत्र को जन्म देती है, दोनों को एक समान मानती है, लेकिन एक पुत्र जो है बेविचारी का मार्ग अपनाता है और दूसरा सत्संग का मार्ग अपनाता है। एक मां की अगर दो पुत्र हो, तीन पुत्र हो ना, तो एक समान मानना चाहिए, एक समान जानना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा पुत्र है या छोटा पुत्र है, जितना दर्द कष्ट पीड़ा बड़े पुत्र में है उतना ही छोटे पुत्र में भी है। सबको एक समान, अपने पुत्र को एक समान मानना चाहिए, प्रेम में कमी ना हो। ये नहीं कि बड़ा है तो ज्यादा प्रेम बरसा देवे, ज्यादा धन देवे ना। इतने कष्ट के बाद, इतने दर्द के बाद पुत्र की प्राप्ति होता है। कितने मंदिर जाते हैं, जाकर के माथा टेकते हैं, भगवान के पास शरण में जाकर के अपने दुख व्यथा कहते हैं, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एक समान मानना चाहिए, एक समान जानना चाहिए। एक नजर से देखने से घर परिवार बिखरता नहीं बिखरता। मतभेद वहां पे होता है जब अपने ही औलाद को, अपने ही परिवार को जब दो नजरों से देखेंगे ना, तो घर बिखर जाता है। सास बहू, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, यानी छोट छोटानी जो भी है, सबको अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए, अपने विचार भावना में ही रहना चाहिए, अपने जगह को पहचानना चाहिए कि मेरा जगह क्या है। सास है तो एक कबो ना समझे के चाहिए कि हम कहा हैं, सास हैं। सास बहू के रिश्ता ये आज से नहीं, आदि से बात। अगर जोनी घर में अगर सास के हुकूमत चले ना कि ना हम ही सब कुछ बानी, तो घर थोड़ा सा टूट जाला। सास और बहू के रिश्ता एक माँ और पुत्री के समान होके के चाहिए। ऐसा विचार भावना से होके के चाहिए, तब जाके घर चले। बहुत ही भाग्य से पुत्र और वधू घर पे आते हैं। जतन करना ये आपका कर्तव्य है। किस नजर से, किस भाव से अपने पुत्र को, अपने वधू को आप देखते हैं, जानते हैं। कभी भी एक दूसरे से माता और पुत्री का व्यवहार सास और बहू में होना चाहिए। लेकिन आज नहीं क्या, आज ना हम हैं तो हम हैं, हम बड़े तो हम बड़े, हमारा बात होके के चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं खेलते। अनुजी, तो कभी भी देखिए, माँ पुत्र को जन्म देती है, कितने दर्द, कितने कष्ट, कितने पीड़ा के बाद माँ पुत्र को जन्म देती है। वही पुत्र
जब सियाना हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, पिता अंगुली पकड़ के चलाते हैं, नाम देते हैं, कंधे पे घुमाते हैं कि मेरा पुत्र है। वही पुत्र जब बड़ा होता है, बड़ा हो जावे तो माता पिता को दर्द देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है, पीड़ा देता है। तो सोचिए माता का हृदय और पिता के हृदय पे क्या जाती है, क्या बीतती है मेरी मैया। माँ बाप सबसे बड़ा धन है। जिस घर में माँ बाप का कदर नहीं, जिस घर में सास ससुर का कदर नहीं, वो घर घर नहीं होता, वो टूट जाता है। बिखर जाता है। आज के समय में एक समय था, मर्यादा थी, मर्यादा कि केत्र रह के चाहिए, केत्र कोनी मर्यादा में बधु कर रहल जला, कोनी मर्यादा में सास बधु से विचार भावना परामर्श करे। आज के कुछ साल पहले आप जाएं तो कच्चा घर होवे, यानी कि कच्चा घर समझते हैं ना, कच्चा घर हुए, वो घर में का जब विवाह हुए ना तो बधू के घर में रखल जाओ, यानी छुपा के रखल जाओगे, क्यों जाने नहीं, क्यों देखे नहीं कि कितने चाल, कितने बैठल उठल, कितने बोली विचार, कितने बा लोग देख करके छुप छुप के देखे कि कहा कैसन बा। जे अगर 40-50 साल पहले जे माता ये जब बैठल बनी वो समझत रही ये विचार के, भावना के। और आधुनिक युग में आई दादा ना, आधुनिक युग में नहीं के, सब लुप्त हो गई। पहले जो माताएं थी ना, ये पूरी क्या करती थी, पल्लू अपने सिर पे रखती थी, पूरी तरह से ढक करके रखती थी। क्या एक मर्यादा था। ससुर के सामने जाने पर भी मर्यादा था। ससुर वहां पे खड़ा है तो बधू यहाँ पे है, बोलती थी कि ससुर जी बताइए, बोलने से भी भय था। और आज आई दादा ना बोली, पापा जी खाना कोई नहीं हो, पहले आवाज आई, यानी कि मर्यादा, जगह, पहचान क्या है, संस्कार थोड़ा अलग हटके हो गया। पहले जो माताएं थी लंबा सिंदूर लगाती थी, यानी कि जो विवाह होता था ना तो लंबा सिंदूर हुआ करता था, पूरा पूरा लंबा सिंदूर लगावे। काहे कि जोन स्त्री अगर लंबा सिंदूर जो लागेला ना, वो के पति की और पुत्र की आयु दीर्घायु होला। और आधुनिक युग में देखी का होला, इतना सा लागी कि वो जाने नहीं कि का भइल बा, मतलब शादी विवाह भी भइल बा, ओ के छुपा लियल जाता। आज लगभग 40 साल पहले इतने एक्सीडेंट, अकाल घटनाएं नहीं हुआ करता था, नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर में मर्यादा था। पत्नी जो है पति के नाम से लंबा सिंदूर हुआ करता था। उस मर्यादा में जितना ही सिंदूर बड़ा होता है उतना ही पति और पुत्र की आयु दीर्घायु होता है। पहले जो था ना, अगर घर पे जेठ, सास, ससुर, पति अगर भोजन कर लेवे तो बधू का होता था, चाहे कितना हो, घर पे दाल रहे या ना रहे, सब्जी रहे या ना रहे, जो भी है जो बचता था वो खाती थी। और आज आई दादा क्यों खाए या न खाए, पहले तो हो जाओ, पहले अपने चाहिए, ये तो मर्यादा बा। ये आधुनिक युग के समय बा ते ऐसा ना होके चाहिए।
जोनी घर में मर्यादा नहीं के, जोनी घर में संस्कार नहीं के, वो घर का होला बिखर जाला, टूट जाला। एक बना के रखे के चाहिए, एक पूर्ण रूप से बना के रखे के चाहिए। पहले के समय में जो माताएं थी ना, कोसों दूर जाकर के बावड़ी से क्या जल भर के आवे, यानी गागर में जल भर के आओ तो है। और आज इतना सुख सुविधा देने के बाद भी आदमी क्या होता बीमार, यानी कि बीमारी से बीमारी ग्रसित हो रहा है। पहले के समय में इतना न वैद्य न डॉक्टर, ना दूर से कोसों दूर से जाकर के गागर में जल भर के आवत रहे, यानी कि और कुआं से जल रस्सी के सहारे निकलाते रहे, यानी कि जितना ही जल निकालते थे उतना ही क्या था, एक्सरसाइज यानी कि कसरत हुआ करता था। पूरे शरीर का जो ब्लड था वो चलता था, दौड़ता था, परिश्रम हुआ करता था। और आज तो सब कुछ होते हुए, सब कुछ घर पे होते हुए, लेकिन फिर भी अनेकों बीमारी हैं। पहले जो माता इतनी मेहनत करने के बाद इतनी दवा नहीं हुआ करता, ना रहे, इतना सुविधा ना रहे, लेकिन आज इतना सुख सुविधा देने के बाद भी इतना तकलीफ बा। उस समय में क्या हो के चूल्हा जरे, यानी दूर दूर से लकड़ी आवे और ओके जला करके भोजन पाके। और आज जितना ही सिस्टम जो बा अंग्रेजी सिस्टम होते जाता, उतने ही घर में बीमारी आवत जाता। सही बात मानो। अब समझ जाए तो उस चीज के ना करे के चाहिए। कभी भी अपने आप के उतना परिश्रम करिए, अपने आप के थकाएं कि आपके पास रोग उत्पन्न ना होवे। पहले इतने चरण पादुका यानी कि इतने चप्पल जूते नहीं थे, किसी के पास मिलता ही नहीं था। 100 रुपया ढूंढने जाइए तो नहीं मिलेगा। और न इतने चप्पल जूते होते थे, नंगे पांव लोग जाते थे। एक जोड़ी अगर चप्पल हो जावे तो लोग कितने सालों तक चलते थे, कितने सालों तक चला करते थे। क्यों? बचाते थे, उसको जतन करते थे। क्यों? अगर भोजन करने बैठे तो दूर उसको निकाल करके रखते थे और उसके बाद बैठ करके भोजन करते थे। जितना ही बचाते थे उतना ही उनके पास बीमारी नहीं था। और आज देखिए, भोजन करते समय, बैठते समय, उठते समय, बात करते समय, यानी कि जब तक सोने न जावे तब तक चरण पादुका यानी कि पांव के जूते और चप्पल उतरते नहीं है। यहाँ तक कि रसोई घर में जाइए, वहां तक भी कहाँ है, पांव में चप्पल है, भोजन बनता, दाल चावल सब्जी उतर गई, पति देव के भोजन दिया जाता, पांव में चप्पल उतरी नहीं ना, माटी लग जाए। कभी भी पांव के चप्पल उतार के रखे चाहिए, यानी कि 24 घंटे में 4 घंटा नंगा पांव व्यक्ति के रखे चाहिए आदमी की युग के अनुसार। काहे इतना तकलीफ आप सबके, माथा गर्म काहे होला, बातों बातों में गुस्सा, पति देव बरस जाते हैं, पत्नी बरस जाती है, घर में क्या होता है, चिल्लाहट शुरू होता है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि जो आप चप्पल जूते पहनते हैं ना, जो है यानी कि एक कनेक्शन, ये आपका बोर्ड है, यानी कि ये आपका टेम्परेचर बोर्ड है, और ये जो है अर्थिंग है, यानी कि पांव जो है अर्थिंग है। इसको जब धरती से नंगे पांव, जब मिट्टी का जो अर्थिंग उठेगा ना, तो ये क्या होता है, मस्तिष्क ठंडा रहता है। जब अर्थिंग ही नहीं मिलेगा तो मस्तिष्क ठंडा कहां से रहेगा? तो पति पत्नी का विवाद होगा, घर में झगड़े होंगे, बातों बातों पे चिल्लाहट होगा, बातों बातों पे विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? 4 घंटा नंगे पांव हर व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को, सबको रहना चाहिए। इससे आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या होता है, चलता रहता है, और मस्तिष्क आपका बिल्कुल शांत रहेगा। यानी कि अगर कोई कड़क आवाज भी बोले ना तो उसके सहने का क्षमता आपके पास होगा।
ऐसे ही एक मोड़ के कथा में एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते हैं। उनकी जो पत्नी है धुंधली रहती है, उनके कोई संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति करने के लिए कितने जगह कितने दूर दूर तक गए, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कर्तव्य है भिक्षा मांगना। भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग करके जो मिलता था उसी से भरण पोषण होता था। एक दिन ऐसा समय आया कि उनको कुछ मिला नहीं, भिक्षा नहीं मिला। न मिलने के वास्ते देर रात हो गया। जब भी वो घर पे आते थे ना, उनकी पत्नी जो है जोर जोर से चिल्लाती थी, कहाँ रहनी हो, कहाँ गए रहनी हो, कहाँ उतरल हो, कहाँ लिए नहीं हो। यही तरह होला रोरो सबन कहले सब है। रोरो सबन कैसे हो तो ही अगर पति देव देर से अगर घरे आवे ना तो पूछे नहीं सबे कि ना पूछे नहीं सबे। सबकी क्लास लगे वाला बा, ध्यान दी सबे, पूछ ले सबे ना। 8 बजे के जगह पे अगर 9 बजे को ही बेचारे क्या है काम में फंस गए, 9 बजे की आप बताए नहीं। आने के बाद पत्नी बोलती है क्या बताइए कहाँ रहनी हो, कितना कमा के लिए नहीं हो। 1 घंटा लेट हो गई। 1 गिलास जल दिया या ना दिया, पानी पिए के पूछल जाई ना पूछल जाई, लेकिन सबसे पहले का देखल जाई कितना कमाई भइल बा। सही बात बनो, सही से बताए। अब ऐसा विचार से भावना से पूछल जाला, लेकिन ना करे के चाहिए। कभी भी पत्नी हुए पति देव बाहर से आवे ना तो 1 गिलास जल दीजिए, उनको पहले मन को शांत कीजिए। जब मन शांत होगा तो हर बात पूछिए, आपके पास बहुत समय है। वही समय आत्मदेव के साथ था। आत्मदेव आए, उनकी पत्नी धुंधली जो है चौखट पे ही पूछी क्या इतने देर तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला और सीधे चले गए घर में। इतने डांट सुनने के बाद रात को नींद नहीं आया। जो स्त्री अपने पति की आंखों में आंसू देवे ना, उसका जीवन क्या है, सुख में नहीं है। पत्नी के